लड़का होगा कि लड़की होगी। तब उस समय ऋषि महात्मा बोल देते हैं कि बच्चों तुम्हारी खेलने जाओ, अभी यहाँ पर जरूरी बात चल रही है, जरूरी सभा बैठी हुई है, तुम जाओ जाकर अपना काम। मगर फिर वही हंसी उड़ाने लग जाते हैं कि हमने बहुत सुना है कि महात्मा जी जानने वाले हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही ढोंगी है। जब ये बात बोलते हैं तो भाई उन्हीं ऋषि महात्माओं को मन में क्रोध आ जाता और गुस्से में आकर कहते हैं कि जो ये स्त्री है और जो ये गर्भवती है, जाओ इसके गर्भ में एक मुसल कर। जो ये स्त्री है, जो इसके गर्भ में जो पल रहा है ना, ये एक मुसल और इसी मुसल से तुम्हारा सर्वनाश होगा। ये श्राप दे देते। वही जैसे ही देखते हैं उस स्त्री को पेट पर हाथ लगाते हैं, वही जो ढोंग रचा कर जो स्त्री बनाकर जो लाए थे शाम की को देखते हैं तो वही उसी के पेट में एक मुसल। वही सभी यादव चिंता में पड़ जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब वही सभी ने अपना अपना दिमाग लगा, सभी ने अपनी अपनी सोच रखी, अब क्या करना चाहिए, इस मुसल को कैसे खत्म करें। तो भाई उस मुसल को लाकर बारीक बारीक टुकड़े कर करके उसको नदी के अंदर बहा देते। वही टुकड़े उस नदी में पानी के झरोखे से नदी की दोनों तरफ चले जाते और जाकर वहां पर एलका नाम की घास अब घिसते घिसते, अब घिस कर जहां तक घिसाया वहां तक तो उस मुसल को घिस कर उसके टुकड़े बहा देते। अब जो घिसने के बाद छोटा सा टुकड़ा जो बचा, जैसे अपन नारियल का गोला घिसते हैं, घिसने पर जब नारियल का गोला यदि घिसते हैं तो पूरा घिस देते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा तो बच ही जाता है। तो भाई छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े कर करके उस मुसल के बारीक बारीक टुकड़े तो उस नदी के अंदर बहा दिए। अब बहाने के बाद वो सभी टुकड़े जाकर के पानी के झरोखे से नदी की दोनों तरफ और वहां जाकर वो एलका नाम की घास उत्पन्न हो जाती है और जो टुकड़ा बचता है वही टुकड़ा नदी में फेंक दिया। और जैसे ही नदी में उस टुकड़े को जो बचा हुआ होता है उसको फेंकते हैं, वही टुकड़ा एक मछली के मुंह में चला जाता है और वही मछली के मुंह में जाता है। तब उसी समय एक बहेलिया वहां पर आता है और आकर जैसे ही उस नदी के अंदर जाल डालता है तो उसी समय वो मछली उसकी जाल में आ जाती और उसी को अपने घर में ले जाकर अपना बांध तैयार कर लेते और वही एलका नाम की जो घास थी उसी से यादवों की मति ऐसी हो जाती है कि गलत खान पीन करके एक दूसरे आपस में ही झगड़ने लग जाते। अब झगड़ा करते करते अब हमको एक दूसरे को पर प्रहार करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो सभी झगड़ा करते करते नदी के पास पहुंच जाते और नदी के पास पहुंचकर
उसी इल्का नाम की घास को उखाड़कर एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर करके आपस में आज वही जो पहले रहता है वही अपने घर पर लाकर उसी मछली को मारता है, तो उसी के अंदर से जो बचा हुआ उस मुसल का टुकड़ा निकलता है, उसी से एक बाण तैयार और बाण तैयार करके शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। अब जंगल में जाते हैं तो वही भगवान श्री कृष्ण दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे आराम करते हैं। अब उनके पास में जो मणि थी जो ऐसी चमक रही थी कि जैसे किसी जानवर की आंख चमक, वही अपने पैर पर पैर रखकर जैसे ही दोपहर के समय आराम करते हैं कि उसी समय वही पहेलिया शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और देखता है कि एक वृक्ष के नीचे कोई बहुत बड़ा जानवर जो आंख बहुत बड़ी आंख जैसी चमक जैसे ही उनके ऊपर प्रहार करता, जैसे ही बाण छोड़ता है वही बाण भगवान के पांव में जाकर और उसी पांव से में लगता है, वही भगवान अपने धाम को चले जाते। अब वो पहेलिया कौन था? वो पिछले जन्म में बाली था, जिसको शिव कर जो बाण के बारे में शिक्षा मिली और बाण चलाया था, आज वही पहेलिया के रूप में आकर भगवान के ऊपर बाण चलाया और भगवान अपने धाम को चले गए। इधर वही गुरुदेव सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यादव कुल के बारे में बताया और यादव कुल के बारे में बताते हुए गुरुदेव बताते हैं कि हे राजा, थोड़ा बहुत कलयुग का भी कि देखो जब भगवान जब चले जाते हैं तब क्या होता है, फिर किस प्रकार से अनर्थ तो हमें लग जाता है, किस प्रकार से पापाचार छा जाता है और पापाचार जब छा जाता है फिर भगवान किस रूप में जन्म लेते हैं और सभी का उद्धार करते हैं, ये भी हम आपको बता कि राजन अभी कलयुग नहीं आई, कलयुग को आने में बहुत समय चाहिए, क्योंकि कलयुग के उम्र 4,31,000 बताई। हाँ, 4,32,000 कलयुग की उम्र है, जो अभी तक 5,000 वर्ष अभी तो बहुत वर्ष। कलयुग कब आएगा? कलयुग जब आएगा